साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है आंध्र प्रदेश की घटना है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के प्रकाशम जिले के पेरागोंडापाले मंडल की घटना है और ये बोयालापल्ली गांव की घटना है और ये 30 अगस्त 2025 की घटना है। अभी एक हफ्ते पहले, 5-6 दिन पहले ही। साथियों, एक पिता होते हैं जिनका नाम वेंकटेश्वरल बताया जा रहा है और वो मोटरसाइकिल से निकलते हैं। उनके 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चे को उस मोटरसाइकिल पर बिठाते हैं। साथियों, उस मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद उस बच्चों के ऊपर, जो सबसे बड़ी बिटिया है 12 साल की बताई जा रही है, 12 साल, 10 साल, 8 साल, ऐसे उनके 3 बच्चे हैं। साथियों, बच्चों को ले जाते हैं। 2 बच्चों को एक जगह, जो छोटे वाले 2 बच्चे हैं, उनके ऊपर पेट्रोल डाल के जला देता है वो पिता। और साथियों, इसके बाद में जो बड़ी बेटी बचती है, उसको कहीं और दूसरी जगह, एक जगह पर 2 बच्चे के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जला देता है, मार डालता है। और उसके कुछ दूर और दूसरी जगह पे ले जाके उस बेटी के ऊपर भी पेट्रोल छिड़क कर मार डालता है। तीनों बच्चों को 2 जगह, एक जगह नहीं 2 जगह पर पेट्रोल छिड़क करके जला दिया, मार डाला। साथियों, और खुद स्वयं जहां बड़ी बेटी को जलाया, उसके थोड़ा दूर पे जाके वो कुछ दवाइयां, कुछ पॉइजन की गोलियां खा लेता है और वो वहीं तड़प तड़प के मर जाता है। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। एक ही दिन पिता और 3 बच्चे, 4 लोगों की अर्थी उठती है और इस मृतक ये वेंकटेश्वर की जो पत्नी होती हैं, उनका नाम है दीपिका। साथियों, थाने में शिकायत लिखाई जाती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है। फिर इस लाश को 2 लाश कहीं, 1 लाश कहीं, 1 लाश कहीं, ऐसे 2-3 जगहों से लाश को बरामद किया जाता है। और जो 2 बच्चे को पहले इसने जलाया था, मासूम बच्चे थे। साथियों, उनके चेहरे की केवल हड्डी बची थी बस, और कुछ भी नहीं था। ऐसा कहते हैं ना कि उनका जांच पड़ताल करना भी संभव नहीं था। साथियों, पूरी शरीर जल के खाक हो गई थी। अगर आप इसका वीडियो देखेंगे ना, आपका दिल रो देगा साथियों। इतना बुरा कंडीशन था बच्चों का। साथियों, फिर चारों लाश को पुलिस ले जाती है, पोस्टमार्टम करवाती है। फिर पूछताछ होती है तो साथियों, जो इसकी पत्नी दीपिका है, ये दीपिका का स्वभाव ऐसा था कि आए दिन अपने पति से रोज झगड़ा लड़ाई करती थी। मतलब एक झगड़ा ऐसा होता है, चलो महीने 2 महीने, साल 6 महीने, साल भर में 6 महीने में कभी-कभार छोटी-मोटी बात हो गई तो हो गई। और कोई-कोई का स्वभाव भी होता है साथियों। ऐसा कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग ऐसा कह गए हैं कि जब तक वो दिन भर में एक बार लड़ाई न कर लें, तो उनका खाना ही नहीं हजम होता है। अब ये महिला दीपिका जो है, अपने पति से रोज का रोज लड़ाई झगड़ा करती थी। कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि लड़ाई ना करती हो। हर दिन ये लड़ाई करती थी। अब उस लड़ाई की वजह से उपजा ये संकट, ऐसा आप मान सकते हैं कि लड़ाई की वजह से उपजा ये संकट, वो पिता ने
मोटरसाइकिल पे 3 मासूम बच्चे को बैठा के मरने के लिए निकल गया। हो भी सकता है साथियों कि महिला कुछ बोली हो कि तुम मर जाओ, ये करो। देखो बात-बात में ऐसे महिलाएँ बोल भी देती हैं। तुम उनको कितना भी कमा के दोगे, कितना भी ला के दोगे, सोचो सही से चलें, लेकिन जिसका स्वभाव में ऐसा है, वो बार-बार बात-बात में आपको ताना मारेगी। तुम हमारे लिए किए क्या? तुम्हारा ना कोई कमाई है, ना धंधा है। हाँ, तुम हमारे लिए किए क्या? 3-3 4-4 बच्चा पैदा कर दिए, ले जाओ मरो जो है। ऐसा कहती हैं महिलाएँ जो हैं। अक्सर महिलाएँ ही इस बात का ताना उलाहना ज़्यादातर महिलाएँ ही देती हैं। पुरुष भी देता है, पुरुष समाज भी कम नहीं है साथियों। लेकिन इस घटना में जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, इस घटना में दीपिका ने इसको इतना इसके ऊपर प्रेशर डाल दिया, बोल-बोल के। अच्छा, एक प्रेशर होता है इंसान के अंदर, चलो कमाने-धमाने का प्रेशर है। एक है कि चलो एक दिन झगड़ा हुआ, शांत हो गया, प्रेशर खत्म। और एक झगड़ा है रोज का है, वो कब झगड़ा स्टार्ट हो जाए, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। जब भी उस महिला के दिमाग में आएगा, आपको उल्टा-सीधा बोल देगी। भले वो बाद में उसका पछतावा करे कि हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो बोल दी तो बोल दी। उसके जो दिमाग में आया बोल दिया तो बोल दिया। हो सकता है अब ये तो बेचारा मर गया, बता नहीं सकता और पत्नी तो बताएगी नहीं कि मैं ऐसा-ऐसा बोली थी। या तो कोई ऐसा यंत्र हो कि वो बता पूछ ले कि भाई 4 दिन पहले तुम क्या बोली थी, सब पता कर ले। हाँ, तो पत्नी तो बताने वाली नहीं, केवल हम आप एक गेस लगा सकते हैं, एक केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्नी ऐसा-ऐसा बोली होगी। साथियों, यहाँ तो ये खुलासा हुआ है कि ये पत्नी जो है, वह रोज़ आए दिन झगड़ा करती थी। उस झगड़े की वजह से उपजा ये संकट, परिवार के सारे सदस्य समझो, 3 बच्चे और पति खत्म हो गए जो है। मात्र एक महिला बची है। जिसे कहते हैं ना, घर का दीपक बुझ गया, घर का दीपक जलाने वाला कोई नहीं। अब ये महिला क्या दीपक जलाएगी? साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये 30 अगस्त 2025 की घटना है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी जो भी रिपोर्ट आएगी फिर बाद में मालूम पड़ेगा। और एक तो ज़हर खा के मर गया और बच्चों के ऊपर पेट्रोल डाल के जला के मार डाला। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। आप सभी का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप लोग हमारे चैनल पर अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए साथियों। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथियों हम मोटिवेट होते हैं, हमको और प्रोत्साहन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए नई-नई कहानियाँ ढूँढ-ढूँढ के सर्च करके, देख-देख के लाते हैं, सुनाते हैं। आप लोग को समझो होशियार करते हैं साथियों। ऐसी छोटी-मोटी बातों से, घर की लड़ाइयों से ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। ये बहुत ही गलत कदम है साथियों। हाँ, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। ऐसा कृत्य करके हमारा नाम संसार में भी खराब होता है। जब हम भगवान के पास जाते हैं, वहाँ भी हमसे पूछा जाता है, आपने क्या करके आया है? क्या अच्छाई किया है? क्या बुराई किया है? हम क्या जवाब देंगे कि अपने 3 बच्चों को मार के आए हैं? ये कौन-सा तीर मारे हो? और ख़ास तौर पर उन महिलाओं से भी हमारी विनती है, घर में अगर आपका मर्द काम करके, धंधा करके आपके लिए 2 रोटी की व्यवस्था कर रहा है, कोई अगर गरीबी, अमीरी संसार में सबके पास है, कोई अमीर भी होगा, वो भी गरीब ही है। कोई यहाँ अमीर-गरीब नहीं है, ऐसा समझ के चलो साथियों। सबको अगर 2 रोटी शाम को भगवान का दिया मिल जाए, तो भगवान का आशीर्वाद मान के खा के सो जाना चाहिए। पति से ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा ना करो जो है, उनको परेशान ना करो। जो समय है, समय को व्यतीत करो और अपने आगे के भविष्य के लिए सोचा करो। लड़ाई-झगड़े से कोई समस्या हल नहीं होती। अगर यही बात आप प्रेम से उससे बताती पति से, तो कोई ना कोई और रास्ता निकालता। आज तुम्हारे 3 बच्चे, पति ज़िंदा होते, लेकिन लड़ाई-झगड़ा करके आज तुम्हारा पूरा संसार उजड़ गया। अब बताओ आपको क्या मिला? तो हमारा आप सभी से, माताओं, बहनों से और
सभी से, भाइयों से, पुरुषों से, सभी से विनती है कि घर में अगर छोटी-मोटी कला है, तो उसको बैठ के सुलझा लिया करो। लड़ाई को बहुत मत बढ़ाओ और बहुत बढ़ाने से हमें आपको ही नुकसान है, दूसरे को नुकसान नहीं है साथियों। और ऐसा गलत कदम, गलत विचार दिमाग में ना लाओ कि आत्महत्या ही किसी चीज़ का हल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जीवित रह के जो बना सकते हैं, मरने के बाद आप क्या बनाएँगे? सब तो आप गँवा के यहीं चले जाएँगे। तो ऐसी छोटी-मोटी लड़ाइयों से बचें साथियों, अपने घर परिवार को स्वस्थ, सुंदर, सुसज्जित रखें, मिल-जुल के रहें। अगर 1 रोटी है, 4 लोग खाने वाले हैं, बाँट-बाँट के चारों लोग खा सकते हैं हँसी-खुशी से। पानी पी के पेट भरा जा सकता है साथियों। ये गरीबी हर दिन नहीं रहेगी। ये अमीरी है तो अमीरी भी सदा के लिए नहीं है साथियों, कुछ दिन के लिए ही रहती है। कुछ समय के लिए गरीब हैं, कुछ समय के लिए अमीर हो गए, ये तो चक्र चलता रहेगा साथियों। तो हमारा पुनः आप लोगों से एक बार विनम्र निवेदन है कि लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है, प्यार मोहब्बत से रहिए। भगवान का दिया जो भी आपके पास है, वो खा पी के खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते-खेलते, खिलखिलाते, मुस्कुराते रहिए साथियों। देखिए फिर आपका जीवन कितना सुंदर, कितना अच्छा बीतता है। कितना भी दुःख हो, हँस के बोल दो, दुःख कट जाता है साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। अगर फ़ेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फ़ॉलो करिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।